देखिए, सबसे पहले हमने मैजिकल जो रिंग बनाते हैं इस तरीके से वो बनाना है। और इसमें मैं इस तरीके से 1 चेन ले लूँगी। और 1 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। 1 चेन हो गई है हमारी, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और चेन होने के बाद अब हमने सिंगल क्रोशिया करनी है 19 टाइम, सॉरी 21 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया करनी है। तो इस तरीके से 1 2 3 4, तो जैसे मैं इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 23 बनाए हैं और 1 हमारी चेन थी, तो टोटल 24 हो गए हैं। अब क्या करना है, जब हम थालपोज का नॉर्मल वे से स्टार्ट करते हैं तो इस वाले थ्रेड को हम प्रॉपर खींचते हैं, यानी बिल्कुल छोटा यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। बट इसमें हमने ऐसा नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमने रखना है। और ये वाली हम इस वाले थ्रेड को करेंगे पीछे। और स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाई थी इस तरीके से, और उस चेन में हम यहाँ पर स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से, देखिए। और इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे और जहाँ पर हमें प्रॉपर दिखाई दे वहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से आपने नॉट लगा देनी है। अगर आप इस वाले थ्रेड में नॉट लगा दोगे तो ये सिक्योर हो जाएगा आपका, बार बार निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपने नॉट लगा देनी है। इसके बाद हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, हटा देंगे। अगर हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है। 3 चेन हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए है। 2 चेन अगेन लेंगे हम, देखिए 1 2, अगेन हमने 1 लिया। 1 लेने के बाद 1 चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हम जाके डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और अगेन यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 चेन लेंगे और 1 लेंगे, 1 स्किप करेंगे यहाँ से और सेकंड वाले में हमने इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देना है। अगेन 1 2 3 चेन लेंगे, 1 लेंगे, 1 स्किप करेंगे और सेकंड वाले में बना देंगे। देखिए इस तरीके से 1 स्किप करके सेकंड वाले में बना देंगे। इसी तरीके से आपने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने राउंड करा है कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद मैंने 3 की चेन बना ली है। और यहाँ पर जो चेन थी इसकी थर्ड वाली चेन में हम इसको स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से। और अगेन हम चेन के लूप में जाएंगे, स्लिप नॉट करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 की चेन बनाई है, जो कि हमारी ट्रिपल क्रोशिया की हाइट की होगी। 2 टाइम 1 लेंगे। यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से 1 इसमें रहेगा। अगेन 2 लेंगे, देखिए 1 टाइम निकाला, 2 टाइम, और ये इसी में रहने दिया है। 1 टाइम और बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अब हमने इस तरीके से बल लेके सभी को एक साथ निकाल देना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 टाइम लेंगे, अगेन 1 टाइम 2 टाइम, देखिए अगेन 1 टाइम 2 टाइम, अगेन 1 टाइम 2 टाइम, यानी इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाना है, यानी इसको कंप्लीट नहीं करना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। और इसमें इस तरीके से हमने सभी को एक साथ निकाल देंगे, टाइट करेंगे। और अगेन देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। देखिए इसी तरीके से मैं 1 टाइम और बना के दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से। देखिए ये, और इसके बाद में हमने फिर से ये करा है 1 2 3 4 5। ये इसी तरीके से, देखिए ये इस तरीके से हमने फुल राउंड में फुल सर्कल इसी तरीके से बनाना है। तो इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे फिर देखेंगे। देखिए इस तरीके से मैं लास्ट में आ गई हूँ वर्क करते हुए। लास्ट में हम देखिए अगेन 1 2 3 4 5 की चेन बना लेंगे। और जो हमारी ये वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर स्लिप नॉट कर देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर 1 1 लेके इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। कर देंगे।
अब इसे बैक में सिक्योर करेंगे। इस तरीके से आपका जहाँ तक सिक्योर होता है वहाँ तक आप इसको सिक्योर कर दीजिए, ताकि ये बाद में आपका निकले नहीं। इस तरीके से और एक्स्ट्रा होगा हम उसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो इसका कुछ लुक इस तरीके का होगा, इस तरीके का इसका लुक होगा। अब नेक्स्ट वर्क हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं इससे वर्क स्टार्ट करूँगी। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है जहाँ से आपने बंद किया था आप वहीं से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाऊंगी। इसे बनाने के बाद देखिए 1 मिनट, इसे बनाने के बाद हमें इसको टाइट करना है और 3 की चेन बनानी है। 3 की चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3 टाइम। तो 1 2 3 टाइम हो गया है हमारा डबल क्रोशिया, और 1 हमारी चेन है तो टोटल 4 हो गया है। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 की चेन बनाएंगे और सेम प्लेस से 4 टाइम में डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4। तो कुछ इस तरीके से इसका ये बन के तैयार होगा। अगर यहाँ पर देखिए 1 2 की चेन बनानी है और अब इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अगर 1 2 3 4 5 की चेन बनानी है हमने, और इस वाले लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अगर यहाँ पर 1 और 2 की चेन बनानी है, बल लेना है और इसमें हमें वर्क करना है। देखिए 1 2 3 4 और 3 की चेन, और अगर हमने 4 टाइम फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। देखिए अब देखो इसी तरीके से हमने ये बन रहे हैं हमारे। अगेन हमने ये वाला यहाँ पर बनाना है, फिर इसमें जाके हम बनाएंगे, फिर इस तरीके से हम इसमें जाके बनाएंगे। इसी तरीके से हमने ये इसको बनाना है। तो चलिए बनाती हूँ, मैं एक राउंड यहाँ तक लाती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने राउंड को कंप्लीट किया है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 चेन बनाऊँगी। 2 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी उसमें हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से स्लिप नोट करेंगे यहाँ पर, और अगेन 1 2 3 की चेन बनाएंगे। और 3 की चेन देखिए चेन के ऊपर चेन आ गई है, और देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, और यहाँ पे आप देखिए 4 के ऊपर हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया है। अगर हम चेन में वर्क करेंगे तो 3 टाइम हम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 एंड 3, और अगेन 1 2 3 की चेन बनाएंगे, और सेम प्लेस से चेन में ही हमने अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरीके से, और फिर से हमने ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना देना है। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से अगर हमने देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेनी है, और इस वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है। ध्यान रखिएगा जब भी आप सिंगल क्रोशिया बनाएं थोड़ी सी टाइट कीजिए। तो अगेन देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेनी है, और अगेन 1 लेके हमने यहाँ से फिर से वर्क स्टार्ट कर देना है। तो 4 डबल क्रोशिया की लूप से हमने 4 डबल क्रोशिया क्रिएट करना है इस तरीके से। और अगेन देखिए हम चेन में वर्क कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ। देखिए 2 3 ओके, 1 2 3 की चेन, और अगेन 1 2 3। देखिए इस तरीके से, और अगेन हमने 4 डबल क्रोशिया पर 4 डबल क्रोशिया ही वर्क करना है इसी तरीके से।
देखिए इस तरीके से। देखिए 4 के अराउंड 4 है, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4 5 की चेन और मिडिल वाली चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगेन 1 2 4 5 और 1 लेके हमने इसके इस तरीके से। तो देखिए सेकंड राउंड हमारा कुछ इस तरीके से वर्क होगा। तो करती हूँ यहाँ तक। देखिए इस तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ गई। मैंने 5 चेन बना ली हैं और 1 लेके मैं फर्स्ट वाली जो हमारी चेन थी, सॉरी इसलिए जो चेन थी हमारी, हम उसमें स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से। इसको स्लिप नॉट करने के बाद अगर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद अब हमारे पास अब 7 है। फर्स्ट में 4 थी, फिर 3 हमने इंक्रीज किए, हमारे पास 7 डबल क्रोशिया है। तो 7 डबल क्रोशिया से हम 7 डबल क्रोशिया ही क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 चेन हो गई है, तो 2 3 4 5 6 7 के बाद देखिए यहाँ से अगेन हमने 3 टाइम बनाना है। सेम प्रोसेस करेंगे, 2 3 टाइम बन गया है। 1 2 3 चेन लेंगे, अगेन सेम चेन से हमने अगेन 3 टाइम बनाना है। 2 3 फिर से कंटिन्यू रखना है हमने इसी तरीके से। अपनी 7 डबल क्रोशिया से 7 डबल क्रोशिया क्रिएट करने हैं हमने। तो देखिए कोई भी चेन आपको स्किप नहीं करनी और एक भी आपको डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करना है। सिर्फ मिडिल में हम इंक्रीज करेंगे जो हमने 3 3 इंक्रीज किए हैं। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये हमारी लीफ तैयार हो गई है। अगेन हमने 2 की चेन बनाई है और ये फर्स्ट वाली चेन में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाएंगे, इसमें यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अगेन 1 2 की चेन बना के 1 लेंगे और सेम प्रोसेस हम इस पर करते आएंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर करना क्या है, आपने इस तरीके से बनाना है। 7 के ऊपर 7 बनाना है, मिडिल में आपको 3 बनाना है, फिर 3 की चेन लेनी है और यहाँ तक इसी तरीके से आना है। 2 की चेन बनाने के बाद हमने इस वाली चेन को जोड़ना है। अगेन हमने ये वाली लूप बनाने के लिए 5 चेन लेनी है, फिर से 2 की चेन लेके हमने नेक्स्ट लूप भी स्टार्ट कर देनी है। इसी तरीके से हम अपने इस वाले रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। मैंने 2 की चेन बना ली है और फर्स्ट में जो चेन बनाई थी उसमें हम थर्ड वाले में इस तरीके से स्लिप नोट कर देंगे। इस तरीके से 1 2 3 नेक्स्ट रो में जाएंगे और अब हमारे पास 10 डबल क्रोशिया है। 10 के ऊपर 10 बनाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको 10 से 10 क्रिएट करनी है। देखिए बहुत इजी है, आप बहुत इजी तरीके से इसको बना लेंगे। चाहे तो आप बूटियाँ वाला थालपोस बनाएं। अब जो मैंने इतना बनाया है इतना ही बना के इसको छोड़ दें और चाहे आप इसी को थालपोस बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक रो और बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से। और अगेन हमने सेम प्लेस से 3 टाइम बनाना है चेन वाली हॉल से। देन 3 चेन और फिर से यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। देखिए और इस तरीके से। और अगेन हमने यहाँ पर सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, अगर आपको शोर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से अगेन 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इस वाली लूप में हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। अगेन 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जाके हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है,
इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने ये वाली रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर बीच में आपने 5-5 के लूप्स लेने जो हमने सेकंड रो में लिए थे, और इसी तरीके से आपको ये बनाना है। तो मैं इस वाली रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो मैंने लास्ट में यहाँ पर आ गई हूँ, 5 की चेन बना ली है। अब जो स्टार्टिंग हमने 3 की चेन बनाई थी, उसकी लास्ट वाली थर्ड वाली चेन में हम इसको स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से। अब देखो, अब क्या करना है आपने, अगर आप इस तरीके से थाल पोस्ट बनाना चाहते हो तो आप इसको सेम रिपीट करते जाएं इसी तरीके से। तो ये आपका चौकोर थाल पोस्ट, टेबल पोस्ट, टेबल कवर मैट जो भी बनाना चाहें बना सकते हो। बट अगर आप इस तरीके का बॉक्स वाला यानी बूटी वाला थाल पोस्ट बनाना चाहते हो तो इस तरीके की बूटियाँ आपको 4 बना लेना है और 4 बूटियाँ आपको अटैच कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक और कमेंट देना ना भूलिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या बनाने वाले हो, और इसको हम पीछे बैक में सिक्योर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।